कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर संकट से घिर गए हैं। विदेशों मोर्चों पर लगातार एक के बाद एक आफत से जूझने के बाद कनाडा की आंतरिक राजनीति ही ट्रूडो के गले की फांस बन गई है। इस बीच कनाडाई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कनाडा के पीएम 6 जनवरी 2025 को इस्तीफा का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सोमवार को लिबरल पार्टी के नेता के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं। 3 अज्ञात सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ट्रूडो बुधवार यानी 8 जनवरी 2025 को होने वाली एक अहम नेशनल कॉकस मीटिंग से पहले पद छोड़ने की अपनी योजना का खुलासा कर सकते हैं। हालांकि घोषणा के सही वक्त को लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट नहीं है कि ट्रूडो तत्काल इस्तीफा देंगे या नया नेता चुने जाने तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। लेकिन इस खबर के साथ कुछ सवाल भी हैं कि आखिर ट्रूडो नहीं तो कौन ले सकता है जस्टिन ट्रूडो की जगह? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार पीएम के सलाहकार इस बात पर सोच विचार कर रहे हैं कि लिबरल पार्टी ट्रूडो के बाद कनाडा का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए और क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। एक बार जब ट्रूडो अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं तो लिबरल पार्टी के पास 2 विकल्प होंगे। अव्वल तो वह आम सहमति से एक अंतरिम नेता को चुन ले जो देश की कमान संभाल ले। दूसरा विकल्प होगा कि देश के नेतृत्व के लिए पार्टी के भीतर चुनाव कराया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा गया है कि ट्रूडो ने कथित तौर पर वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लांक के साथ चर्चा की है कि क्या वो अंतरिम नेता और प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने के इच्छुक हैं। हालांकि अगर लेब्लांक चुनाव में उतरते हैं तो ये मुमकिन नहीं हो सकता है कि वो अंतरिम प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। कनाडाई मीडिया कुछ और नामों को लेकर भी दावा कर रही है कि अगर ट्रूडो इस्तीफा देते हैं तो ये चेहरे प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम मार्क कार्नी का है। वो बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर हैं। कनाडाई मीडिया की खबरों के अनुसार वो लिबरल पार्टी के नेता पद के लिए चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा एक और नाम है कि जिसकी खूब चर्चा है, वो नाम है क्रिस्टिया फ्रीलैंड। क्रिस्टिया तब दुनिया भर की नजर में आई थी जब 16 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे के बाद से जस्टिन ट्रूडो पर आफत की बाढ़ सी आ गई है कि क्रिस्टिया को भी प्रधानमंत्री पद के लिए एक संभावित दावेदार माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि वो कुछ वक्त से सांसदों को अपने पक्ष में लाने की कवायद में जुटी हैं। इसके अलावा मेलानी जोली भी प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। वो साल 2021 से कनाडा की शीर्ष राजनयिक हैं। अब सवाल है कि जस्टिन ट्रूडो के लिए कहां से बिगड़ गए हालात? अचानक से वो इस्तीफे पर क्यों अड़ गए? जस्टिन ट्रूडो साल 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। साल 2023 में कनाडा ने भारत के खिलाफ विदेशी मोर्चे पर कूटनीतिक जंग छेड़ दी। इस दौरान कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ है। इसके बाद भारत के साथ कनाडा के रिश्ते ठंडे बस्ते में चले गए। भारत से कूटनीतिक लड़ाई जरिए जस्टिन ट्रूडो घरेलू मोर्चे की चुनौतियों को छिपाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी पोल विपक्ष के नेताओं ने खोल दी। विपक्षी नेता ने ट्रूडो से कहा था कि अगर भारत के खिलाफ कोई आरोप है तो वो सीधे तौर पर सबूत पेश करें, वरना घरेलू नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसा ढोंग ना रचे। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब अमेरिकी चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर दोनों देशों के बीच साझे बॉर्डर को सुरक्षित करने को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई तो वो 2 पड़ोसी देशों यानी कनाडा और मेक्सिको के सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ यानी आयात शुल्क बढ़ा देंगे। ट्रंप के इस ऐलान के बाद जस्टिन ट्रूडो सरकार की तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपने पद से इस्तीफा की घोषणा कर दी थी और कहा था कि अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार बड़े पैमाने पर होता है और अगर अमेरिका कनाडा पर 25% का टैरिफ लगा देगा तो इससे देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। जस्टिन ट्रूडो को लेकर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा था कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो देश की राजकोषीय हालत सुधारने की बजाय ऐसी महंगी राजनीति कर रहे हैं जिसे देश झेल नहीं सकता है। फिर इसी मुश्किल के बीच जगमीत सिंह ने भी ट्रूडो का साथ छोड़ दिया। मतलब ये कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत में है। उनकी सरकार को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन मिला और पिछले साल सितंबर और दिसंबर में एनडीपी के नेता जगमीत सिंह ने कहा था कि वो कनाडाई पीएम को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। जगमीत सिंह की पार्टी साझे राजनीतिक एजेंडों के बदले ट्रूडो की अल्पमत सरकार को समर्थन देती आई है। लेकिन पिछले साल ट्रूडो और एनडीपी के बीच की राजनीतिक रिश्तों की खाई
तब और गहरी हो गई जब कनाडा सरकार ने देश के 2 बड़े रेलवे के काम बंद करने पर कैबिनेट में सख्ती बरती थी। इस फैसले के साथ ही एनडीपी नाराज हो गई और ट्रूडो के लिए हालात खराब होते चले गए। तो अभी सवाल बना ही रहेगा कि जस्टिन ट्रूडो क्या अपने पद से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं, और देंगे तो कब देंगे। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट पर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।